अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सलाम मैम वालेकुम। जी है। अच्छा बेटा, ठीक है। पिछले लेक्चर में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बिहेवियरल साइंसेस का लेक्चर नंबर 8 जो हमने पढ़ा, नो मैम। होपफुली नॉट, बिकॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज का लेक्चर भी इसी तरह है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें का हमें पता है, ठीक है, बस हमें उनकी टर्म्स नहीं आती थी, तो वो भी आज हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ओके, फिर आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मेटाकॉग्निशन क्या होती है और मेमोरी की हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील किए थे कि स्टेजेस ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी और मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे परसेप्शन क्या है, व्हाट इज़ परसेप्शन, एंड परसेप्शन से रिलेटेड मोटिवेशन, अटेंशन कैसे हमारी परसेप्शन पे इफेक्ट करती हैं, बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज़ क्या होती हैं और एबनॉर्मलिटीज़ क्या होती हैं परसेप्शन की, एबनॉर्मलिटीज़ इन परसीविंग any stimulus. ठीक है, so perception, the word perception is basically Latin in origin. It is derived from the word perceptio. ठीक है, perceptio जो है that means organization, identification and interpretation of sensory information. सेंसरी इंफॉर्मेशन बच्चों क्या होती है जो आप अपनी सेंसेस से रिसीव करते हो। कौन कौन सी सेंसेस आ जाती हैं? अब बेसिक सेंसेस आ जाएंगी आपके पास। यस, तो आपकी बेसिक सेंसेस कौन सी हैं? पहले तो आपकी जो 5 बेसिक सेंसेस हैं, द सेंस टू हेयर, द सेंस टू स्मेल, द सेंस टू सी, द सेंस टू टेस्ट एंड टच। ठीक है, आपकी 5 सेंसेस होती हैं। ह्यूमंस में 5 सेंसेस हैं और सिक्स्थ एक जो आपकी गट फीलिंग होती है उसको आप अपनी सिक्स्थ सेंस कहते हो। ठीक है क्या जी, आज जो हमें गट फीलिंग आ रही है हमारी छठी हिस्स जो है दैट इज़ योर सिक्स्थ सेंस, वरना 5 सेंसेस आपकी होती हैं जिससे आप सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो गैदर करते हो उसको आपका ब्रेन किस तरह ऑर्गेनाइज कर रहा है और किस तरह इंटरप्रेट कर रहा है, दैट इज योर परसेप्शन। ठीक है, और इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन की जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो आप टेस्ट कर रहे हो, जो स्मेल कर रहे हो, ठीक है, उसको आपका ब्रेन किस तरह परसीव कर रहा है, दिस इज योर परसेप्शन, एबिलिटी टू परसीव थ्रू योर सेंसेस। It can also be defined as the ability to see, hear or become aware of something through the senses. क्या आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, उसको ब्रेन किस तरह आपके परसीव करता है, दैट इज परसेप्शन ऑब्वियसली। अब फॉर एग्जांपल द वे इन विच समथिंग इज रिगार्डेड, अंडरस्टूड और इंटरप्रेटेड। अब फॉर एग्जांपल ये दो पर्सन हैं, ठीक है, बड़ी कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने पहले भी कहीं देखी होगी सोशल मीडिया वगैरह पर। the both are right. He's saying that these are 4 sticks, and he's saying that these are 3 sticks. So both are right according to their level of perception. He is, what is the problem with this कि यहाँ पे वो 4 sticks देख रहा है, ठीक है, तो he is right. ये जो अपनी विजुअल सेंस पे रिलाई कर रहा है, अपनी सेंसरी सेंसेस में से विजन की सेंस पे रिलाई कर रहा है, और ये भी यही देख रहा है कि यहाँ पे उसको 3 स्टिक्स के हेड्स नजर आ रहे हैं, सो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट ऑन देयर ओन बिहाफ, ऑन देयर ओन सेंस ऑफ परसेप्शन कि वो किस तरह परसीव कर रहे हैं। To activate a particular receptor, a specific type of energy must be present. किसी भी रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए उसी की स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नीचे देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि लाइट वेव्स चाहिए विजन के लिए, मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स फॉर हेयरिंग। आपको पता है साउंड वेव्स जो होती हैं ये आपकी एयर में ट्रैवल करती हैं, इनको कोई मीडियम चाहिए होता है टू ट्रैवल। अब हमारी अर्थ पे द मीडियम इज़ एयर, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रैवल करती हैं, तो फिर एयर के थ्रू आपकी एयर में जाती हैं कान में, और उसके बाद आउटर एयर से इनर एयर और मिडल एयर ये सारा ट्रैवल करके एक आपको कोई चीज़ सुनाई देती है। मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड सॉल्यूशन फॉर टेस्ट और एंड सो फोर्थ, यानी जो लिक्विड में
सॉल्यूशंस हैं उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। आपकी टेस्ट जो है, आपकी टेस्ट बर्ड्स हैं जो आपकी टंग पे, ये 2/3 जो है ये आपकी ट्राइजेमिनल नर्व, और फिर पीछे से आपके 1/3 फेशियल नर्व, आपकी जो सेंसरी नर्व्स हैं इनको सप्लाई कर रही हैं। तो टेस्ट बर्ड्स जो हैं ये टेस्ट किस तरह करें, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, बेसिकली कितना सॉल्टी है, कितना सोर है, कितना स्वीट है, ठीक है, ये चीज़ें टेस्ट होती हैं। इसी तरह ऑर्डर के साथ भी है, जो फ्रेग्रेंस या स्मेल आप नोज़ के थ्रू सूंघते हैं, उसमें भी यही होता है कि उसकी मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन क्या है और वो किस तरह जाके आपके जो आपकी नोज़ के अंदर जो सिस्टम है आपका स्मेल वाला, उसको इफ़ेक्ट करती हैं। और फैक्ट्री नर्व जो है वो उसको कैरी करती है, ठीक है, और जाके ब्रेन में और फैक्ट्री सेंटर में उसको ले जाती है उस स्टिमुलस को। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये इस तरह दे रहे हैं कि यू कैन नॉट शाइन अ फ्लैशलाइट इन योर एयर एंड एक्सपेक्ट टू हैव अ विजुअल रिस्पॉन्स सिंस देयर आर नो लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स देयर। अब रिसेप्टर्स की पर्टिकुलर होने का और स्पेसिफिक होने का वो इस तरह बता रहे हैं कि आप कोई फ्लैश लाइट अपने एयर में शाइन करें और आप एक्सपेक्ट ये करें कि जी हमें नज़र आएगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज फ्लैश लाइट जो है उसने सिग्नल जो है आपकी विजुअल सेंटर को, आपकी आईज को देना है थ्रू द लाइट वेव्स, ठीक है। Neurons operate on the basis of changes in electrical charge and release of neurotransmitters. न्यूरॉन्स हमें पता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के बेसिक प्रिंसिपल्स पे, उनकी रिलीज पे जो है वो एक्ट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। फिजिकल एनर्जीज ऑफ लाइट, साउंड वेव, ऑर्डर यानी स्मेल एंड टेस्ट मॉलिक्यूल्स, ये सारी जो आपकी फिजिकल एनर्जीज हैं इनको इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म्स में चेंज करना पड़ता है ताकि नर्वस सिस्टम फर्दर प्रोसेस कर सके, ठीक है। और इस चेंज करने को, इस फिजिकल एनर्जी को, यानी लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, टेस्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, स्मेल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये फिजिकल एनर्जीज हैं, इनको चेंज करना इनटू द इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी जो हमारे न्यूरॉन्स परसीव करते हैं, ठीक है, जिसको वो प्रोसेस करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग the stimulation taken in by the receptors into electrochemical energy that can be used by the nervous system is called transduction. Then there is adaptation. इस चीज़ का सबको एक्सपीरियंस हुआ होता है adaptation का। Adaptation उस नेम से ही पता चल रहा है कि continued presentation of the same stimulus causes receptors to become less sensitive to that particular stimulus. कि अगर कॉन्टिन्यूसली एक स्टिमुलस जो है वो आपको आप रिसीव कर रहे हो, तो थोड़े टाइम के बाद वो जो वही पर्टिकुलर स्टिमुलस है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं अडेप्टेशन। फॉर एग्जांपल कहीं कोई स्मेल है, कोई टेस्ट है, ठीक है, कोई स्मेल किसी जगह पे आ रही है, आप शुरू शुरू में उस रूम में एंटर करते हो, आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, किसी भी तरह का ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको वो स्मेल या वो ऑर्डर जो है वो आना कम हो जाता है। क्यों? वो उसके मॉलिक्यूल्स उस टाइम पे उतने ही होते हैं इन अ क्लोज्ड रूम, वो इस वजह से कम हो जाता है बिकॉज योर सेंसेस अडेप्ट टू द पर्टिकुलर स्टिमुलस, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अडेप्टेशन because we rely heavily on the visual sense. Much of our knowledge about perception has been learned through the research on vision. अब क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हम अपनी विजुअल की सेंस पे, अपनी आईज पे रिलाई करते हैं, पांचों सेंसेस में से, तो इसीलिए हमारी रिसर्च वर्क भी जो है वो ज़्यादा विजन के ऊपर हुआ है। मोटिवेशन एंड परसेप्शन, वी डू नॉट परसीव एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट, आवर मोटिव ग्रेटली इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन। अब वो कह रहे हैं कि हमारी इन्वायरमेंट में पहली चीज़ तो है कि हम हर चीज़ जो है ना उसको परसीव नहीं कर रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टिमुलाई आर जो गोइंग एट द सेम टाइम, ठीक है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको हमने फोकस और अटेंशन देनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन को हमने फिर परसीव करना है, फिर कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी मेमोरी में शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर होगी, कौन सी उसमें से भी जो है वो हम लूज़ कर देंगे, कौन सी को हम आगे लॉन्ग टर्म में स्टोर कर लेंगे, ऑल दिस, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन आवर फोकस एंड अटेंशन ऑल्सो। अब इस चीज़ की एग्जांपल उन्होंने इस तरह दी है कि हमारी जो मोटिवेशन है या हमारा जो मोटिव है वो हमारी परसेप्शन को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। For example, a patient in a ward waiting for his visitors in the evening would form a distant misperceive a stranger as a relative, ठीक है,
कि कोई बंदा दूर से आ रहा है, आप किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, मेडिकल वार्ड में कोई पेशेंट वेट कर रहा है, ये तो ठीक है। आप भी अगर पर्सनली देखें, आप किसी का वेट कर रहे होते हैं, अगर कोई दूर से जो लोग स्ट्रेंजर्स आ रहे होते हैं, किसी की ड्रेसिंग या किसी की हाइट, किसी की फिजिक मिलती है जिसका आप वेट करो, तो आपको ऐसे लगता है कि ये वही बंदा है, क्योंकि आप उसका वेट कर रहे हो, आपकी मोटिवेशन है, तो वो इन्फ्लुएंस करती है आपकी परसेप्शन को, ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, मेडिकल स्टूडेंट में हेयर हिज नेम कॉल्ड एररनेसली, यानी उसको बार बार अपना नेम सुनाई देगा वाइल वेटिंग फॉर हिज टर्न फॉर द वाइवा वॉइस, ठीक है। ये आपकी मोटिवेशन है जो आपकी परसेप्शन पे इन्फ्लुएंस कर रही है। Attention and perception. We cannot possibly attend to or process all stimuli that we receive at any one moment. ये वही बात है कि हम फिल्टर आउट करते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम मस्ट बी फिल्टर्ड आउट। जितने हम एक टाइम पे रिसीव कर रहे हैं उन सबको हम पर जो है ना परसीव नहीं करते, इतने सारे स्टिमुलाइज को। फॉर एग्जांपल, in a busy medical OPD with many patients surrounding you, while you desperately try to focus on the information being given by the patient you are examining. एक ओपीडी है, एक रूम है, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लेकिन आप सिर्फ उस पेशेंट को अटेंड फोकस कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन पे जो इसको आप एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यही है कि बहुत सारी आपके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपने सिर्फ फोकस एक चीज़ पे किया है। If you try to listen to the shouting and crying of the patients waiting for their turn, you will find yourself switching your attention back and forth and become confused. That this is why it is important to not have more than one patient by your desk or examination table. ठीक है? It will help to limit the amount of sensory input and focus your attention better. अगर हम ज़्यादा पेशेंट्स को ही अपने एग्जामिनेशन रूम में नहीं आने देते, बाहर वेट कराते हैं कि बस एक दो पेशेंट आए, उसमें से भी हम एक पेशेंट को अटेंड करें ताकि नॉइज ना हो, शाउटिंग ना हो, ठीक है, तो आप ज़्यादा बेटर फोकस कर सकते हैं। ठीक है जी, बेसिक परसेप्चुअल एबिलिटीज़। अब हमारे पास क्या हैं बेसिक एबिलिटीज़ टू परसीव। पैटर्न है एंड कॉन्स्टेंसीज, pattern perception, perceptual constancies, shape constancy, size constancy, auditory constancies, depth perception, binocular cues, monocular cues and perception of movements. इन सबको वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। Pattern and constancies. We perceive objects in our environment as having features such as pattern, constancy, depth and movement. हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमने सबका एक पैटर्न बना लिया है, ठीक है, कि हर चीज़ का डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट शेप है, उसकी कॉन्स्टेंसी क्या है, वो कितना कांस्टेंट है, कितना रिजिड है, कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, कितना लिक्विडी है, ठीक है, उसकी डेप्थ कितनी है, वो मोबाइल है या नहीं है, या वो मूवमेंट हमारी आईज से और उसकी मूवमेंट से हम क्या परसीव करते हैं, ठीक है। Our perception of these objects is so automatic that we often take them for granted. They are crucial components of perception. Pattern perception. Ability to discriminate among different shapes and figures is known as pattern perception. किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप एंड फिगर, ठीक है, उसको देख के कि यार ये स्क्वायर है, ये बॉक्स है, ठीक है, दिस इज पैटर्न परसेप्शन। Among the most basic perceptual abilities is the ability to perceive pattern. ये most basic है, बचपन से आपके ब्रेन में ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जब से आपको शेप्स सिखाई जाती हैं इन योर नर्सरी क्लासेस, वहीं से आपको शेप्स और कलर्स बताते हैं, वहीं से आपकी पैटर्न परसेप्शन डेवलप होना स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अल्फ़ाबेट्स जो हैं, ट्रैफिक साइंस, फ्रेंड्स, फेशियल फीचर्स, किसी के फेस के फीचर से आप उसको पहचान रहे हो ना, उसकी आईज ऐसी है, नोज ऐसी है, ये सारा कुछ आपके पैटर्न में आ रहा है, ठीक है। फूड आइटम्स इन ग्रोसरी या ऑटोमोबाइल्स इन द पार्किंग लॉट है, ठीक है, पार्किंग स्पेस है, उसमें कितनी गाड़ियां खड़ी होती हैं, आप उन गाड़ियों के कलर्स, उन गाड़ियों की शेप्स, ठीक है, उससे डिटरमिन करते हैं कि कौन से मॉडल है, कौन सी गाड़ी है, आपकी गाड़ी कौन सी, किस तरह पहचान रहे हो आप। ऑब्वियसली उसके पैटर्न्स है, पैटर्न में उसका साइज, शेप, कलर, ठीक है, उसकी कॉन्स्टेंसी, सारा कुछ आ रहा है। Perceptual constancies, the tendency to perceive an object as relatively stable is called perceptual constancy. कॉन्स्टेंसी जो है ना बेटा, इसका वैसे ही मतलब कांस्टेंट
से निकला है ये वर्ड कॉन्स्टेंसी, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना स्टेबल है, कितना कांस्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज। दे अलाउ अस टू डील विद आवर एनवायरनमेंट एज रिलेटिवली स्टेबल एंड अनचेंजिंग। अब हमारे माइंड में जो एक किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो शेप वही रहती है। ठीक है, इसीलिए हमने हर चीज़ का कि अगर ये बॉल है तो ये राउंड है, सर्कल फेयर होगी। ठीक है, अगर ये बॉक्स है तो ये रेक्टेंगुलर होगा, पिज्ज़ा का एक स्लाइस है तो वो ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये हमारे माइंड में परसीव कर ली हैं हमने। इन चीज़ों की वजह से इस परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज की वजह से हम अपनी इन्वायरमेंट को स्टेबल देखते हैं कि यार ये चीज़ें जो है ना स्टेबल हैं, इनकी यही शेप्स और पैटर्न्स हैं। For example, once you have identified the object, you continue to recognize it even if it changes its location and distance and therefore casts a different image on the retina. कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लिया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, अब वो अगर आगे पीछे हो रहा है, लोकेशन अपनी चेंज हो रही है उसकी, तब भी हमारे ब्रेन में जो है इमेज उसकी चेंज होगी हमारे रेटिना पे। जब वो करीब पड़ा है तो किसी और तरह का लगेगा, जब दूर जाएगा तो किसी और तरह का, लेकिन हम कहेंगे इसकी शेप वही है। ठीक है, so a change in retinal image does not change in the object. Then we come to shape constancy. ये same उसी तरह है कि shape of an object does not change even though the image projected on your retina does. ठीक है, कि हमारे जो रेटिना पे एक चीज़ की इमेज आ रही है करंटली, वो उस टाइम पे आ रही है, लेकिन एक चीज़ की शेप के बारे में जो हमने परसीव कर लिया ना वो हम चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास क्यूब है, ठीक है, आइस क्यूब है, या कोई भी चीज़ है जो क्यूब शेप की है। जब वो हमारे करीब पड़ी है तब हमें वो स्क्वायर भी लगती है। ठीक है, बहुत करीब कर लेंगे तो वो क्यूब से स्क्वायर लगने लग जाएगी, लेकिन हमारे माइंड में यही परसेप्शन है कि एक क्यूब है। ठीक है, और उस टाइम पे हमारी आईज जो रेटिना पे हमारी इमेज उसकी जा रही है वो स्क्वायर की है। ठीक है, लेकिन हमें क्या लगेगा कि ये है, हमें पता है ये क्यूब है। तो दिस थिंग इज शेप कॉन्स्टेंसी, कि जो इमेज हमारे रेटिना पे आ रही है उससे इंडिपेंडेंटली हम उस ऑब्जेक्ट की शेप जो है ना वो परसीव कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लुक एट अ बुक विद डिफरेंट एंगल्स यू सी नथिंग बट अ बुक हेल्ड इन डिफरेंट पोजीशंस। एक बुक को हम सीधा देखते हैं, उसको फ्लैट हॉरिजॉन्टल रख के देखते हैं, उसको थोड़ा पीछे होके देखते हैं, उसके एंगल्स और उसकी शेप चेंज होती है। वो बिल्कुल रेक्टेंगल से वो जो है ना थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं उसको, उसकी पैरेलल जो एजेस होते हैं, वो पैरेलल साइड्स जो हैं वो हमें चेंज होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन हम उसको फिर भी कहते हैं दिस इज़ अ रेक्टेंगल बुक। ठीक है, या अ कार टेकिंग लेफ्ट टर्न इन फ्रंट ऑफ यू, द इमेज ऑन द रेटिना चेंजेस बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट। अब एक गाड़ी है हमारे आगे जा रही है, मूव करती जा रही है, टर्न ले रही है, उसकी हमारी रेटिना पे इमेज तो चेंज हो रही है सेकेंड बाय सेकेंड, लेकिन उसकी शेप या उसका कलर या उस कार की जो लुक है, वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी वो जो है हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ये मूवमेंट के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है कि सो एनी मूविंग ऑब्जेक्ट शोज द प्रिंसिपल ऑफ शेप कंसिस्टेंसी या कॉन्स्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, ये कप यहाँ पड़ा है, ठीक है, यहाँ से हमें ये थोड़ा सा इस तरह है, ऊपर से देखेंगे बिल्कुल सर्कल होगा, लेकिन हमारा जो ब्रेन है ना वो उसको इस तरह बीच में परसीव करता है कि जो है ना थोड़ा सा ये ओवल शेप है, बहुत ज़्यादा ओवॉइड भी नहीं है, बिल्कुल सर्कल भी नहीं है, वो एक ओवल सी शेप आ रही है। इसी तरह ये जो डोर है, व्हेन इट्स कम्प्लीटली शट, व्हेन इट्स पार्शियली ओपन और मोर ओपन, ठीक है, ज़्यादा खुलता जा रहा है, तो ये सारी जो शेप्स हैं चेंज हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे ब्रेन में जो है वो डोर की शेप सेम ही रहेगी। Size constancy: as the object moves towards us, its retinal image enlarges, and as it moves further away, retinal image diminishes. But we do not perceive these objects changing their size. We perceive them as moving towards or away from us. करीब है या वो दूर जा रहा है, तो हम ये परसीव करें कि करीब या दूर जा रहे हैं, हम ये परसीव नहीं करें कि उसका साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज साइज कॉन्स्टेंसी। Auditory constancy: we perceive words as the same when they are spoken by many individuals with different voices. एक गाना है, वो कोई भी इंसान गा रहा है या कोई मेलोडी है, ठीक है, हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जब वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट वॉइसेस, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट कीज कहीं भी प्ले हो,
हम उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं. दिस इज ऑडिटरी कॉन्स्टेंसी. Then there is depth perception. In addition to the word of constancies, we experience third dimension that is called depth perception. The surface of retina, हमारी जो आईज की रेटिना की सरफेस है दैट इज टू डायमेंशनल. ठीक है, वो या टॉप बॉटम देखता है, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है, साइड टू साइड विड्थ, तो लेंथ और विड्थ देखी जा रही है. फिर भी हम yet we are able to locate objects in space थ्री डायमेंशनल क्वाइट एज वेल. फिर भी हम उसकी डेप्थ का अंदाज़ा लगा लेते हैं. दिस इज आर डेप्थ परसेप्शन. ठीक है. अच्छा जी, टू मेन टाइप्स ऑफ क्यूज आर यूज टू क्रिएट परसेप्शन ऑफ डेप्थ. अब कौन से क्यूज हैं? बाइनोकुलर क्यूज हैं. बाइनोकुलर दोनों आईज इन्वॉल्व होंगी. मोनोकुलर एक आई इन्वॉल्व होगी. ठीक है, नेम से पता चला. तो बाइनोकुलर क्यूज में यूज इन्वॉल्व यूज ऑफ बोथ आईज. मोनोकुलर क्यूज में इन्वॉल्व यूज ऑफ ओनली वन आई. तो बाइनोकुलर क्यूज क्या हैं जी? अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइनोकुलर क्यूज आर द एडजस्टमेंट ऑफ आई मसल्स. इसमें आपकी आईज, दोनों आईज के मसल्स यूज हो रहे हैं. द मसल्स दैट मूव द आई बॉल टू गेट बेस्ट पॉसिबल व्यू प्रोवाइड फीडबैक फॉर जजिंग द डिस्टेंस. कोई ऑब्जेक्ट दूर पड़ा होता है तो हम स्टार्ट में उस पर फोकस नहीं करते, इतना क्लियर नज़र नहीं आता, लेकिन हमारी आई के मसल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वो फोकस करते हैं, अपनी एडजस्टमेंट्स करते हैं आई बॉल की, इमेज ऑन रेटिना की, तो फिर हमें वो चीज़ थोड़ी सी क्लियर नज़र आने लग जाती है. हम अपने मसल्स को थोड़ा सा ऐसे आंखें छोटी करके यानी कि फोकस करते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाइनोकुलर क्यूज में आ रही हैं इफ़ वी आर यूजिंग बोथ आवर आईज. एग्जाम्पल है इसकी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर नियर टू आई द आई रोटेट टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट. यू कैन फील द मसल टेंशन व्हेन यू लुक एट द ऑब्जेक्ट वेरी नियर टू योर आईज. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, कोई पेन है उसको आंखों के करीब करते जाएंगे और जब हम बहुत ज़्यादा करीब कर लेंगे हमें खुद आईज के मसल्स में एक टेंशन फील होती है. ठीक है, दिस इज इन द बाइनोकुलर क्यूज. मोनोकुलर क्यू है कि दीज कैन बी परसीव बाय आइदर ऑफ द आई. इसमें वन आई इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, सो ऑल्सो हेल्प्स टू डिटरमिन द डेप्थ. ये भी डेप्थ किसी चीज़ की डिटरमिन करने के लिए क्यूज हैं हमारे पास. एग्जाम्पल, व्हेन सीलियरी मसल्स चेंज द शेप ऑफ लेंस इन अकोमोडेशन, द मसल एडजस्टमेंट्स आर सेंस्ड एंड यूज्ड टू डिटरमिन द डिस्टेंस. ठीक है, इसमें भी आपकी लेंस की और मसल्स की एडजस्टमेंट हो रही है. ठीक है, किसी चीज़ का डिस्टेंस और उसकी डेप्थ को परसीव करने के लिए. मोस्टली आर्टिस्ट जो हैं वो एक आंख बंद करके किसी एक चीज़ पे इस तरह फोकस करके देखना. ठीक है, आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोनोकुलर क्यूज में आता है. इसमें ये भी आ रहा है कि रिलेटिव साइज. अब ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों सेम साइज के हैं. ठीक है, लेकिन एक दूर पड़ा है, एक करीब पड़ा है, तो हम इस तरह परसीव करते हैं कि जी ये जो है ये छोटा है, ये बड़ा है. ठीक है, इस तरह हम परसीव कर रहे हैं उसका रिलेटिव साइज. से हमारे मोनोकुलर, एक आंख बंद करके इस तरह देखने से, ये मोनोकुलर क्यूज की वजह से है. फिर कुछ टर्म्स हैं जी. सुपर इम्पोजिशन. सुपर इम्पोजिशन कहते हैं द फैक्ट दैट नियर ऑब्जेक्ट पार्शली ऑब्सक्योर मोर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. ऑब्सक्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को फेड कर देना, यानी कि मध्यम हो गई है, कि जो आपकी जो नियर ऑब्जेक्ट है वो आपकी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को मध्यम कर देती है. यानी कि आपका अगर फोकस ही आपके हाथ में एक पिक्चर है, इस पे है, तो आपकी जो बैक की इन्वायरमेंट है, जो डिस्टेंस इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो डिस्टेंस में चीज़ें पड़ी हुई हैं वो थोड़ी सी ऑब्सक्योर हो जाती हैं, थोड़ी सी मध्यम हो जाती हैं. टेक्सचर ग्रेडियंट होता है जी, टेक्सचर ऑफ सरफेस गेट्स स्मूदर विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस. जितना आप किसी चीज़ से दूर होते हो, जितना उसको दूर से देखते हो, उतना आपको वो स्मूथ नज़र आता है, कोई भी सरफेस जो है. ये भी फैक्ट है. रिलेटिव ब्राइटनेस, ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स अपेयर क्लोजर टू क्रिएट इल्यूजन ऑफ डेप्थ. लीनियर पर्सपेक्टिव है. लीनियर पर्सपेक्टिव भी एक फैक्ट है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं हमें दूर से ऐसा लगता है कि वो कन्वर्ज हो गई हैं. जैसे ये रेलवे ट्रैक की जो दो लाइंस हैं, दीज आर पैरेलल एंड यहाँ पे भी इनका बीच का डिस्टेंस इतना ही रहता है, बट हमें क्या लगता है कि इनका डिस्टेंस कम होता जा रहा है. ठीक है, और एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज कर जाती हैं. दिस इज कॉल्ड लीनियर पर्सपेक्टिव. ठीक है, अब हम देखते हैं कि परसेप्शन की एबनॉर्मेलिटीज़ क्या हैं. दो मेजर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं. एक है इल्यूजन, ठीक है, एक है हेलुसिनेशन. और इनका डिफरेंस आपसे वाइवा में, एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन.
इल्यूजन क्या होता है? इट इज़ द मिस परसेप्शन ऑफ द रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस। कि एक्सटर्नल स्टिमुलस रियल है, असल में प्रेजेंट है, आप उसको मिस परसीव कर रहे हो। ठीक है, दैट इज इल्यूजन। कि फॉर एग्जांपल ये सिर्फ स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ट्री है और ये सारा ग्रास है, ठीक है, उसको हम मिस परसीव करके किसी की इमेज बना दें या उसको हम कहें कि दिस इज द ये एक जो है कब की लाइन की शेप आ रही है, ठीक है, दिस इज मिस परसेप्शन, दिस इज इल्यूजन। एक्सटर्नल स्टिमुलस लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है। हेलुसिनेशन में क्या होता है कि कोई स्टिमुलस होता ही नहीं है, हम खुद से ही विजुअलाइज कर रहे हैं या हेयर कर रहे हैं, जो भी आप मतलब देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो खुद से ही, कोई स्टिमुलस नहीं है। यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट है। Perception involves the brain's attempt to interpret and make sense of stimuli we receive from our environment. ठीक है, जो हम स्टिमुलस रिसीव करें हम कुछ ना कुछ उसका जो है ना कोई सेंस बना रहे हैं कि जिस तरह इसकी शेप ऐसी है, इसकी शेप ऐसी है, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करें और वो इल्यूजन में चला जाता है। ठीक है, कि वो रियल में वो स्टिमुलस नहीं है, हम उसको मिस परसीव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये कोई ब्रांचेस हैं ट्री की या क्लाउड्स होते हैं तो हम उनकी शेप्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दैट ऑल कम्स इन illusion. Then hallucination. Hallucinations are the perception without any stimulus. इसमें कोई stimulus नहीं होता। ठीक है, they can be any sensations but most common are auditory and visual hallucinations. ऑडिटरी होती हैं, हमें कुछ सुनाई देता है या दिखाई देता है, और मोस्टली ये जो है ना एक काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिजीज है। ठीक है, पेशेंट्स जो होते हैं शिजोफ्रेनिया उसमें हेलुसिनेट करते हैं। They hear voices talking about them. The abnormal perceptions are so real that the patient actually respond to them. और पेशेंट जो है वो कहते हैं दिस इज रियल। ठीक है, वो बिल्कुल भी इस बात को मानता ही नहीं कि व्हाट ही इज हेयरिंग, जो वो सुन रहा है या जो वो देख रहा है, दैट इज नॉट रियल, हालांकि वहाँ पे कोई स्टिमुलस नहीं होता। ठीक है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, एक हमारे पास एक टर्म है अब ESP। ठीक है, रेफर्स टू द अकरेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर्स इन द एब्सेंस ऑफ एन एडिक्वेट स्टिमुलस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अब हमारे पास बेटा माइक म्यूट रखें, अनम नौरीन, ऐसी डिस्टर्बेंस होती है। कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दें। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी पैरानॉर्मल और बियॉन्ड आर नॉर्मल सेंसरी एबिलिटीज। थोड़ा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में आ जाता है ये, जो हमारी नॉर्मल एक सेंसरी एबिलिटीज हैं उससे बियॉन्ड। इसमें 4 चीज़ें आती हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में: क्लेयरवॉयंस, टेलीपैथी, प्रीकॉग्निशन एंड साइकोकाइनेसिस। ये क्या होती हैं जी? क्लेयरवॉयंस इज derived फ्रॉम फ्रेंच, क्लेयर मीन्स क्लियर, ठीक है, CLER जो हमारा इंग्लिश वाला क्लियर होता है, एंड वॉयंस मीन्स विजन। ठीक है, अब ये कौन सी एबिलिटी है जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में है? क्लेयरवॉयंस। इसका ये मतलब है कि हम किसी चीज़ को देख के, किसी पर्सन को, किसी ऑब्जेक्ट को देख के उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं कि आप किसी पर्सन को देख रहे हो सिर्फ, ठीक है, किसी की पिक्चर देख लो, कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, एंड यू स्टार्ट टेलिंग अबाउट देम। ठीक है, यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट देम, ठीक है, फ्रॉम सम पैरानॉर्मल मीन्स, वो क्लेयरवॉयंस में आ रही है। टेलीपैथी, ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या है? इसमें क्या होता है कि अनदर पर्सन्स थॉट और वर्ड्स, ठीक है, हम किसी का माइंड पढ़ने की ट्राई कर लेते हैं, हम कहते हैं कि हम किसी की माइंड रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम किसी की जो है ना, जो वो सोच रहा है, किसी का ब्रेन में जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो थॉट प्रोसेस हो रहे हैं, वो हम रीड कर सकते हैं। दिस इज टेलीपैथी। प्रीकॉग्निशन क्या है? द एबिलिटी टू परसीव और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स, यानी जो प्रोफेसिक इवेंट्स हैं या प्रोफेटिक ड्रीम्स हैं, द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, ठीक है, अबाउट फ्यूचर जो है वो प्रीकॉग्निशन में आ रहा है कि जी हम आगे का बता सकते हैं। और दीज आर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। फिर है टेलीकाइनेसिस, सपोज्ड एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस बाय मेंटल पावर, कि आप अपनी टच किए बगैर, विदाउट मेकिंग एनी टाइप ऑफ फिजिकल मीन्स, आप किसी चीज़ की शेप चेंज कर रहे हो या उसको मूव कर रहे हो। ठीक है, तो दिस कम्स इन टेलीकाइनेसिस। द एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो आपके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फॉर आप इसको इस तरह कहते हैं कि जो लोग प्रैक्टिस करते हैं टेलीकाइनेसिस की, वो कहते हैं जी माइंड ओवर मैटर। ऑल ऑफ दीज आर एक्स्ट्रा सेंसरी
परसेप्शंस। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आज का लेक्चर ये क्वाइट इंटरेस्टिंग से हमने आज टर्म्स पढ़ी हैं। इसमें से किसी कोई चीज समझ नहीं आई तो बताएं। अच्छा, चलिए मुझे अब आंसर करें। इल्यूजन इज मिसपरसेप्शन ऑफ द रियल एक्सटर्नल स्टिमुलस, परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस और परसेप्शन विद स्टिमुलस। बेटा मिसपरसेप्शन ऑफ रियल एक्सटर्नल मिसपरसेप्शन, ठीक है। और परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस क्या होता है? हैलुसिनेशन ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, इल्यूजन और हेलुसिनेशन का। The ability to read one's mind is clairvoyance, telepathy, precognition, telepathy। ठीक है, ठीक है। ये टर्म्स हम लोग मतलब कि कोई किसी की माइंड रीडिंग कर रहा है, कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करे, टर्म्स का हमें सिर्फ नेम नहीं पता था, अदरवाइज इन चीज़ों से हम फैमिलियर हैं। ठीक है, चलिए आज का आपका लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया। माहम बेटा आप अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दो। ओके मैम। लेक्चर 51। हाँ बेटा, लेक्चर भी और आज मैं आपको सारी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देती हूँ। ठीक है मैम, इसके टोटल कितने लेक्चर? जी बेटा, टोटल कितने लेक्चर हैं बिहेवियर साइंस के? मेरे टोटल मेरे ख्याल 19 लेक्चर्स हैं, 18 है या 19 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लिए। चलें बेटा, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।